हे एवरीवन, वेलकम अगेन। तो गाइस, ये जो आज की वीडियो होने वाली है ना, वो इस नोट जेएस सीरीज के अंदर प्योर नोट जेएस के ऊपर लास्ट वीडियो होने वाली है। इसके बाद हम लोग एक्सप्रेस को स्टार्ट करेंगे और सभी के सभी जो बैक एंड डेवलपमेंट है वो हम लोग एक्सप्रेस एंड नोट जेएस के साथ करेंगे। तो अगर आपको एक्सप्रेस के बारे में नहीं पता, सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। एक्सप्रेस के बारे में मैं आपको सभी चीज़ें बताऊंगा और हम लोग बिल्कुल बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल के जो है बैक एंड डेवलपमेंट करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सप्रेस एंड नोट जेएस। तो आज हम देखेंगे कि कैसे हम लोग पोस्ट रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकते हैं विद प्योर नोट जेएस। एंड प्योर नोट जेएस के अंदर जो थोड़ा सा करना डिफिकल्ट होता है, एक्सप्रेस के साथ बहुत ही ईजी होता है पोस्ट रिक्वेस्ट को हैंडल करना। लेकिन हमें ज़रूर पता होना चाहिए कि प्योर नोट जेएस के अंदर पोस्ट रिक्वेस्ट को कैसे हम लोग हैंडल कर सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे गाइस कि हम लोग कैसे अपना डेटा जो है वो पोस्ट रिक्वेस्ट में हम लोग सेंड कर सकते हैं सर्वर को, और सर्वर उसके ऊपर कुछ भी ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है। तो वो सारी की सारी चीज़ें देखेंगे और हम लोग ये भी देखेंगे कि पोस्ट रिक्वेस्ट को हम लोग कैसे टेस्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पोस्टमैन। अगर आपने मेरी पोस्टमैन की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो यहाँ पर आ रही होगी ऊपर, आप वो भी देख सकते हैं। अगर आपको पोस्टमैन के बारे में कुछ खास आइडिया नहीं है, वहाँ पर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि पोस्टमैन क्या चीज़ है और इसको कैसे आप यूज़ कर सकते हैं HTTP रिक्वेस्ट को टेस्ट करने के लिए। तो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो और मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और वहां पर हम लोग करते हैं कोड हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए। और बाय द वे, मैंने पोस्ट रिक्वेस्ट, पैच, डिलीट, गेट, ये सभी रिक्वेस्ट के बारे में मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया है। तो मेक श्योर इस वीडियो को वॉच आउट करने से पहले इसकी प्रीवियस वीडियो जरूर देख लेना। मैंने उस वीडियो में सभी रिक्वेस्ट के बारे में बहुत ही अच्छे से और इन डेप्थ बताया है। तो गाइस, आ चुके हैं हम हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो अभी देखते हैं, कोड करते हैं। तो अभी सबसे पहले मैंने एक डायरेक्टरी बना ली है Node.js6 की, एंड यहाँ पर हम लोग हमारा जो है Node.js का जो प्रोजेक्ट है वो हम लोग इनिशियलाइज करेंगे। और इनिशियलाइज आपको पता ही है कि कैसे करते हैं। हम लोग करते हैं npm init -y और हमारा जो है Node.js का प्रोजेक्ट वो इनिशियलाइज हो जाएगा। अभी हम इसको हमारे विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करते हैं। उसके लिए कमांड है कोड स्पेस डॉट, और इससे हमारा जो है प्रोजेक्ट है वो करंट प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा हमारे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। ओके, तो ये हमारी जो है package.json फाइल बन चुकी है। लेकिन इससे पहले मैं एक चीज़ करना चाहूँगा, कोई भी कोड लिखने से पहले वो मैं इसके अंदर नोडमॉन इंस्टॉल करना चाहूँगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो आपको नोडमॉन के बारे में बिल्कुल पता होगा कि नोडमॉन किस लिए यूज़ होता है, क्यों यूज़ हम लोग करते हैं। तो हमारा नोडमॉन जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। तो अभी कमांड बनाने से पहले मैं यहाँ पर एक फाइल बनाऊंगा, न्यू फाइल, जिसका नाम हम लोग रखेंगे post.js। आप चाहे server.js या कुछ भी ऐसा बना सकते हैं, और टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि मैं पोस्ट रिक्वेस्ट को इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ तो मैंने इस फाइल का नाम पोस्ट रखा है। जनरली गुड प्रैक्टिस होती है कि अगर जहाँ पर भी हम लोग हमारा सर्वर स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ पर हम लोग index.js रखते हैं। लेकिन उसके बारे में हम लोग एडवांस कॉन्सेप्ट्स में पढ़ेंगे जब हम एक्सप्रेस को देखेंगे। वहाँ पर MVC जो है फाइल स्ट्रक्चर वो फॉलो होता है। वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कैसे सारी चीज़ें हैंडल करनी है। अभी जस्ट हम बहुत ही बिगिनर और लर्निंग फेज में हैं, तो हम लोग ऐसे ही रख सकते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें एक हमारा सर्वर बना। तो सर्वर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम हमारे HTTP मॉड्यूल को जो है इंपोर्ट करते हैं। तो वो बिल्ट इन होता है, तो हमें उसको इंस्टॉल करने की लोड नहीं है, तो हम डायरेक्टली उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए कॉस्ट HTTP रिक्वायर, और यहाँ पर हमारा HTTP इंपोर्ट हो जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे कि हम लोग बनाएंगे हमारा सर्वर। तो उसके लिए कॉस्ट सर्वर बनाना यार हम सभी को आ गया है अभी तक कि कैसे हम लोग हमारा बेसिक सर्वर बना सकते हैं। सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक्स, क्रिएट सर्वर। और इससे जो है हमारा सर्वर क्रिएट हो जाएगा। एंड इसके बाद हम लोग हमारे सर्वर को लिसन करेंगे और इससे जो है हमारा सर्वर रन होना स्टार्ट हो जाएगा हमारे 3000 पोर्ट नंबर पर। अभी इसको हम लोग रन करके देखते हैं। सबसे पहले मैं कमांड लिख देता हूँ यहाँ पर, इसको हटाते हैं और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं डेफ, हमारी खुद की कमांड बनाएंगे और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नोडमॉन
पोस्ट डॉट जेएस। तो अभी हम इसको रन भी कर देते हैं कि हमारा देखते हैं कि हमारा सर्वर चल भी रहा है या फिर नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा सर्वर अप एंड रनिंग है, बहुत ही बढ़िया। तो गाइस अभी हम लोग हैंडल करते हैं पोस्ट रिक्वेस्ट को। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि जो भी हमारा क्लाइंट है उसने हमें जो रिक्वेस्ट सेंड की है, क्या वो पोस्ट है, क्या वो गेट है, या फिर पुट है, या फिर पैच है। तो उसको हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे। तो उसके लिए वही इफ कंडीशन हम लोग लगाएंगे और यहाँ पर देखेंगे कि जो हमें रिक्वेस्ट आ रही है उसका मेथड क्या है। तो मेथड चेक करने के लिए हम लोग, हमारे पास मेथड है इसका डॉट मेथड का। तो हम लोग देखेंगे कि जो रिक्वेस्ट का मेथड है वो क्या है, क्या वो पोस्ट है। तो यहाँ पर हमने चेक कर लिया कि जो हमारा रिक्वेस्ट का मेथड है वो पोस्ट है, वो पोस्ट होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर हम लोग पोस्ट रिक्वेस्ट को हैंडल करेंगे इस इफ कंडीशन के अंदर। और अभी हम लोग देखेंगे कि जो हमारा रिक्वेस्ट का मेथड है वो तो पोस्ट है, वो तो हमने चेक कर लिया। अभी हम लोग देखेंगे कि यूआरएल कौन सा है, किस यूआरएल पर हमें जो है रिक्वेस्ट आई है। तो उसके लिए हम लोग एंड कंडीशन लगाएंगे और रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल देखेंगे हम लोग कि कौन से यूआरएल पर रिक्वेस्ट आई है और हमें उसको कैसे हैंडल करना है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं कि अगर हमारा जो यूआरएल है स्लैश सेंड यूआरएल है, तो अगर इस यूआरएल पर जो है हमें रिक्वेस्ट आती है तो उसको हम लोग कैसे हैंडल करें। तो गाइज अभी यहाँ पर मैं कोई भी प्रोसेसिंग नहीं कर रहा हूँ, हम लोग रिस्पॉन्स में हम लोग सेंड कर देते हैं कि दिस इज अ पोस्ट रिक्वेस्ट। अभी मैं कोई भी डेटा के साथ डील नहीं कर रहा हूँ इस रिक्वेस्ट के अंदर, वो हम लोग अभी करेंगे कुछ ही देर में। अभी जस्ट हम लोग चेक कर रहे हैं कि क्या हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट को हम हैंडल कर पा रहे हैं या फिर नहीं। तो यहाँ पर मैं सेंड करूँगा। अभी टेस्ट करने के लिए मैं यूज़ करूँगा पोस्टमैन का। अगर आपको पोस्टमैन के बारे में नहीं पता तो यहाँ पर वीडियो आ रही होगी ऊपर, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, वहाँ पर आपको पोस्टमैन के बारे में अच्छे से पता चल जाएगा। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं हमारा स्टार्ट हो जाए तो जैसा कि हमारा जो है सर्वर है वो 3000 पोर्ट नंबर पर चल रहा है और यहाँ पर हम लोग भेजने वाले हैं पोस्ट रिक्वेस्ट और हमारा जो यूआरएल है वो हम लोग सेंड पर भेजने वाले हैं, तो जैसा कि हमने यहाँ पर डिफाइन किया है। तो अभी हमें रिस्पॉन्स में ये आना चाहिए, तो देखते हैं क्या ये आता है और देखते हैं। तो मैं यहाँ पर सेंड कर रहा हूँ और यहाँ पर हमें रिस्पॉन्स में आ चुका है दिस इज़ अ पोस्ट रिक्वेस्ट। अभी अगर मैं इसको गेट पर करूँगा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आना चाहिए, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कुछ भी नहीं आ रहा, जिस स्पेसिफिकली पोस्ट रिक्वेस्ट को ही हैंडल कर रहा है। तो यहाँ पर मैं कैंसिल करूँगा और पोस्ट रिक्वेस्ट को ही हैंडल करता है। और अभी हम लोग देखते हैं कि हम लोग इसके अंदर डेटा को कैसे सेंड कर सकते हैं और फिर डेटा में हम लोग क्या ऑपरेशंस वगैरह लगा सकते हैं, वो सभी चीज़ें हम लोग भी देखते हैं। तो उसके लिए वापस से हम लोग कोड में जाएंगे। तो गाइज अभी हम लोग देखेंगे कि हम लोग डेटा को कैसे भेज सकते हैं इस रिक्वेस्ट के अंदर और कैसे उसको हम लोग उसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर हमारे बॉडी का सेक्शन है, तो यहाँ पर मैं अपना डेटा सेंड कर सकता हूँ, कोई भी डेटा सेंड कर सकता हूँ। लाइक अगर मैं जहाँ पर जाऊँ तो आपको सबसे पहले रॉ को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं। आप यहाँ पर टेक्स्ट को सेंड कर सकते हैं, जेसन को सेंड कर सकते हैं, इवन HTML, XML, जावास्क्रिप्ट, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आप सेंड कर सकते हैं। और कुछ डेटा आप हेडर्स के अंदर भी सेंड कर सकते हैं, वो हम लोग देखेंगे जब हम लोग एक्सप्रेस को काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि क्या क्या हम लोग हेडर्स के अंदर भी सेंड कर सकते हैं। तो हम बॉडी के अंदर यहाँ पर कुछ भी डेटा भेज सकते हैं। सपोज मैंने कोई भी टेक्स्ट में भेज रहा हूँ, जैसे कि आई एम सेंडिंग, और यहाँ पर अगर मैं सेंड करूँ तो आप देखेंगे कि सेम रिक्वेस्ट ही आ रही है, क्योंकि हमने डेटा के ऊपर कोई फैच, हमने कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म ही नहीं किया। यहाँ पर हम लोग डेटा सेंड कर रहे हैं बॉडी के अंदर, लेकिन जो हमारा यहाँ पर सर्वर है तो यहाँ पर हमने लॉजिक ही नहीं लिखा कि कैसे हम लोग डेटा को जो है वो फैच करेंगे जो हमें बॉडी के अंदर आ रहा है, कैसे उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। तो अभी वो हम लोग देखते हैं। तो अभी मैं इसको हटा रहा हूँ और सबसे पहले मैं हम लोकल वेरिएबल बनाएंगे, जैसे कि बॉडी बना ले या फिर डेटा बना ले, जो भी हमारा मन करे। तो मैं यहाँ पर बॉडी बना रहा हूँ ताकि मैं जो भी इसके बॉडी के अंदर डेटा आ रहा है, जो भी हमारी रिक्वेस्ट की बॉडी के अंदर डेटा आ रहा है उसको इसके अंदर मैं अपेंड कर सकूँ, इसके अंदर ऐड कर सकूँ और फिर उसके अंदर कुछ भी ऑपरेशंस मैं परफॉर्म कर सकूँ। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर बॉडी वेरिएबल बना लिया, आप चाहें तो कुछ भी यहाँ पर नेम रख सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग मेथड का यूज़ करेंगे रिक्वेस्ट डॉट ऑन। जब हमें रिक्वेस्ट आ रही है, उसके अंदर डेटा आ रहा है, तो तब हमें क्या चीज़ करनी है। तो डेटा के अंदर डेफिनेटली हमारे पास कुछ डेटा है,
जैसे कि यहाँ पर हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं, उस डेटा को ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं? यहाँ पर सपोज कोई भी डेटा आ रहा है, उसके अंदर मैं डेटा यहाँ पर कर रहा हूँ, यहाँ पर एक कॉल बैक फंक्शन आएगा और कॉल बैक फंक्शन के अंदर कुछ डेटा आता है जो कि हम बॉडी के अंदर सेंड करते हैं। तो यहाँ पर मैंने नेम रख लिया, आप कोई भी नेम रख सकते हैं, जैसे कि मैं इसको चेंज करके सैंडी रख लेता हूँ। आप चाहें तो कुछ भी रख सकते हैं, आप चाहे इसको चंक्स रख सकते हैं, डेटा रख सकते हैं, कुछ भी चाहें, क्योंकि बहुत सारे जो हैं मैंने देखा है कि जो बिगनर्स हैं वो बहुत ज़्यादा पूछते हैं। अगर मैंने यहाँ पर डेटा लिख दिया तो वो हर एक रिक्वेस्ट के अंदर डेटा ही लिख देंगे और वो को नहीं समझेंगे कि इसका हम जस्ट एक नेमिंग कन्वेंशन है। गुड प्रैक्टिसेस होती हैं कि हम लोग डेटा को लिखते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं है कि हमें डेटा ही लिखना है, हम इसके अंदर और भी हमारा जो है कीवर्ड्स दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बॉडी के अंदर जो है सेव करेंगे अभी। तो गाइस अभी जो भी डेटा आ रहा है ना, उसको हम लोग बॉडी के अंदर अपेंड करेंगे। तो अपेंड करने के लिए हम लोग यहाँ पर सेंड लिखेंगे डॉट टू स्ट्रिंग, इसको स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। जिस टाइप का भी डेटा होगा और उसको बॉडी के अंदर हम लोग अपेंड करते रहेंगे। और अभी हम इस बॉडी के ऊपर कुछ भी ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि जो है बॉडी के अंदर ऐड हो चुका है डेटा। तो यहाँ पर हम लोग एक और यहाँ पर डॉट ऑन लगाएंगे और यहाँ पर एंड। बाय द वे ये यहाँ पर चीज़ें करनी थोड़ी सी डिफिकल्ट है, क्योंकि हमने यहाँ पर हर एक चीज़ के लिए इफ एल्स कंडीशन हम लोग ज़्यादा लगाते हैं और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हमें करनी पड़ती है। लेकिन अगर हम एक्सप्रेस के अंदर करेंगे तो ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ही ईजिली होती हैं। तो हमें ये सारी की सारी चीज़ें हमें खुद से करने की ज़्यादा नीड नहीं होती। जैसे कि रिक्वेस्ट डॉट ऑन है, तो ये चीज़ें हमें करने की वहाँ पर नीड बिल्कुल भी नहीं होती। वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्मूथली वर्क होता है और बहुत ही ईजिली होता है। तो गाइस अभी सिंपली हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमने यहाँ पर बॉडी है जिसके अंदर हमने जो भी रिक्वेस्ट के अंदर डेटा आ रहा है उसको सेव किया है, तो हम लोग जस्ट उसको रिटर्न करते हैं रिस्पॉन्स के अंदर और यहाँ पर बॉडी, और देखते हैं कि क्या हम सक्सेसफुली जो है हमारे जो है रिक्वेस्ट के अंदर डेटा आ रहा है, क्या हम लोग उसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस कर पा रहे हैं या फिर नहीं, क्या हम लोग उसको एक्सेस कर पा रहे हैं या फिर नहीं। तो हम लोग पोस्टमैन के अंदर जाएंगे और यहाँ पर बॉडी के अंदर कुछ और डेटा सेंड करते हैं। अभी हम लोग कुछ और सेंड डेटा करते हैं। हेलो आई एम रिक्वेस्ट बॉडी डेटा, अभी हम लोग सेंड करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मैंने यहाँ पर सेंड किया है वही मुझे रिस्पॉन्स के अंदर मिल रहा है, एग्जैक्टली सेम जैसा कि हमने लॉजिक लिखा है। तो एज एक्सपेक्टेड यही होना चाहिए था और यही हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर कुछ भी और सेंड करता हूँ तो वो भी यहीं पर ऐसा ही रिफ्लेक्ट होगा, जैसे कि यहाँ पर मैं सिर्फ हेलो सेंड कर रहा हूँ और यहाँ पर हमें हेलो आ रहा है। वैसे आप लोग पोस्ट रिक्वेस्ट का जो है डेटा है उसको फैच कर सकते हैं, उसके अंदर कुछ भी ऑपरेशंस कर सकते हैं जैसा कि आपका मन चाहे और यहाँ पर आप लोग सेंड कर सकते हैं। तो गाइस क्या आपको पता है कि मैक्सिमम टाइम इन प्रोडक्शन ग्रेड के अंदर ऐसे नहीं होता है कि हम लोग ऐसे टेक्स्ट फॉर्मेट में डेटा सेंड कर रहे हैं। हाँ कभी कभार ऐसा होता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जेसन फॉर्मेट के अंदर डेटा को सेंड करते हैं और जेसन फॉर्मेट के अंदर ही हमें रिस्पॉन्स मिलता है सर्वर की ओर से, मैक्सिमम टाइम्स, नॉट एवरी टाइम। जैसा कि यहाँ पर अगर मैं सेंड करूँ और यहाँ पर मैं यहाँ पर नेम लिख दूँ और यहाँ पर सेंड ऐसे लिख दूँ, तो इस फॉर्मेट में जनरली क्या होता है कि हमें डेटा सेंड होता है, रिक्वेस्ट की बॉडी में हमें डेटा सेंड होता है। और वैसे ही हमें रिस्पॉन्स के अंदर भी जेसन फॉर्मेट में मैक्सिमम टाइम्स जो है रिजल्ट आता है, हमें रिस्पॉन्स आता है। तो वो चीज़ कैसे करते हैं, जेसन फॉर्मेट में कैसे डेटा सेंड करते हैं और रिस्पॉन्स के अंदर भेजते हैं, वो हम लोग अभी देखते हैं। तो गाइस अभी तो यहाँ पर हमने रिस्पॉन्स में बहुत ही सिंपल सी चीज़ की थी, हमने जस्ट रिस्पॉन्स में बॉडी सेंड की थी। तो अभी हम लोग रिस्पॉन्स में जेसन फॉर्मेट में हम लोग इसको सेंड करते हैं। कैसे सेंड करते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो अभी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक कॉन्स्ट डेटा बना लेंगे और उसके अंदर जेसन पास करेंगे हम लोग बॉडी का। जो हम लोग मेथड्स यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर हम लोग रिस्पॉन्स के अंदर हम लोग हेडर्स को राइट कर सकते हैं, जिससे कि पता चले कि जो हमारा रिस्पॉन्स है वो जेसन फॉर्मेट में आ रहा है, राइट हेड। और यहाँ पर हम लोग कर देंगे कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन, ताकि ब्राउज़र को पता चले कि जो रिस्पॉन्स में आ रहा है वो जेसन फॉर्मेट में आ रहा है और सर्वर बता सके कि जो मैं डेटा को सेंड कर रहा हूँ वो जेसन फॉर्मेट में सेंड कर रहा हूँ। और यहाँ पर हम लोग सिंपली क्या कर देंगे, रिस्पॉन्स के अंदर जेसन जो है वो सेंड कर देंगे। तो यहाँ पर हमें इसके लिए जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने बेसिक जावास्क्रिप्ट पढ़ी है तो आपको पता होगा कि क्यों ये जेसन स्ट्रिंगिफाई करना इंपॉर्टेंट है। वैसे अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता भी सकता हूँ, लेकिन ये आपका होमवर्क है अगर आपको नहीं पता तो। अगर पता है तो वेल एंड गुड। तो यहाँ पर हम लोग स्ट्रिंगिफाई करेंगे डेटा को
और इसको हम लोग रिस्पॉन्स में सेंड कर देंगे। तो अभी देखते हैं कि रिस्पॉन्स में क्या आ रहा है, रिस्पॉन्स में क्या आता है। यस, एंड यहाँ पर नेम सेंडी, और यहाँ पर देखो जो भी हमने यहाँ पर भेजा था जेसन फॉर्मेट में, तो यहाँ पर भी जेसन फॉर्मेट में आ रहा है गाइस, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर हेडर्स हम लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पर हेडर्स के अंदर भी हमें दिख रहा है कि जो हमारा कंटेंट टाइप है, जो हमें रिस्पॉन्स आया है, वो जो आया है वो जेसन फॉर्मेट में आया है। तो इस तरह से आप जेसन फॉर्मेट में भी डेटा सेंड कर सकते हैं और डेटा को ले सकते हैं बहुत ही ज़्यादा इजीली। तो अभी सपोज कि आप सिर्फ इसको ही एक्सेस करना चाहते हैं, नेम का जो भी इसकी वैल्यू है उसको सेंड करना चाहते हैं। सपोज हमने यहाँ पर कुछ और वैल्यूज़ भी भेज दी हैं, जैसे कि एज भेज दी है और यहाँ पर 21 ऐसे हमने भेज दिया है, लेकिन आप सिर्फ इसको ही एक्सेस करना चाहते हैं, आप इसको एक्सेस नहीं करना चाहते हैं। तो अभी अभी अगर मैं यहाँ पर सेंड करूँगा तो यहाँ पर बहुत आ रहे हैं, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, मैं इस वाले को एक्सेस करना चाहता हूँ, सिर्फ इसको, ये नेम का जो भी है उसकी वैल्यू को जो है सेंड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं करना है, जो भी हमने पास की है जेसन, तो उसको हम लोग उसका नेम दे देंगे यहाँ पर डॉट नेम, क्योंकि हम लोग डॉट नेम में सेंड कर रहे हैं ये चीज़, ये डॉट नेम है, इसको हम लोग एक्सेस करना चाहते हैं, इसकी वैल्यू को, ये की है, तो इस की जो कि नेम जो है की है उसकी वैल्यू को हम लोग एक्सेस करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू को एक्सेस कर लिया है, उसको जेसन में पास कर लिया है, और यहाँ पर हम लोग उसको ही सेंड कर देंगे। तो अगर मैं यहाँ पर सेव करूँ और यहाँ पर सेंड करूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेंड ही आ रहा है लिखा हुआ। सिमिलरली अगर हम एज के ऊपर करें तो एज का भी सिमिलर चीज़ ही होगी, और यहाँ पर सेंड करें तो हमें सिर्फ यहाँ पर एज की वैल्यू आ रही है। तो जनरली क्या होता है कि हम लोग यहाँ से डेटा लेते हैं और डेटाबेस में हम लोग स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई जो है यूज़र आया है और वो साइन अप कर रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने यूआरएल दिया है साइन अप, और यहाँ पर उसने अपना नेम सेंड किया है, एज सेंड किया है, यहाँ पर पासवर्ड सेंड किया है। तो आप क्या करेंगे कि उसके नेम्स एंड पासवर्ड इसको यहाँ से फेच कर लेंगे। तो यहाँ पर आप फेच कर लेंगे उसको, और उसके अंदर आप इसके बाद आप क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, आप उसको डेटाबेस के अंदर स्टोर कर देंगे। तो ये काफ़ी हाई लेवल एग्जांपल है। ऐसे जो है रियल वर्ल्ड में हम लोग काम कर सकते हैं, हम लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे इसके ऊपर, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। सो दैट्स इट फॉर द टुडे गाइस। फ्रॉम टुमारो जो है हमारी एक्सप्रेस जो है वो स्टार्ट होने वाली है, उसके अंदर हम लोग बाकी जो भी सारे के सारे मेथड्स रह चुके हैं वो सारे के सारे वहाँ पर कवर करेंगे, क्योंकि उनको एक्सप्लोर करने का असली मजा एक्सप्रेस में ही है। तो वहाँ पर हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, और एक बार फिर से गेट एंड पोस्ट को वहाँ पर भी एक्सप्लोर करेंगे। वहाँ पर एक्सप्लोर करना और यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है और ईजी है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, विल मीट इन द नेक्स्ट